जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ पेंशनर्स ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। 5-6 क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, पॉलीक्लिनिक में पूरी दवाइयां कब मिलेगी मुझे? वहां पर पेंशनर्स का शोषण हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, कई पेंशनर्स हैं जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं। जब वो दवाइयां लेने पॉलीक्लिनिक में जाते हैं तो वहां पे दवाइयां अवेलेबल नहीं होती है। वहां पे बोलते हैं कि आप बाहर से दवाइयां ले लीजिए। दोस्तों, जब बाहर से ही दवाइयां लेनी है तो फिर पॉलीक्लिनिक का क्या काम है? तो वहां पर जो शोषण हो रहा है पेंशनर्स के साथ, फैमिली पेंशनर के साथ, वहां पे दवाइयां अवेलेबल नहीं है, सही से वहां पे इलाज नहीं हो पाता है। तो जो ये शोषण हो रहा है ये कब खत्म होगा? दोस्तों, इनका ये क्वेश्चन है। दोस्तों, ये स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पेंशनर्स शुरू से ही परेशान है। वैसे पेंशनर्स अपनी बीमारी से लेकर परेशान है, लेकिन जब वहां पे जाते हैं दवाई अवेलेबल नहीं होती, इलाज सही नहीं होता, तो दोस्तों वो और परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए हाई अथॉरिटी को यहाँ पे कंसर्न करना चाहिए पॉलीक्लिनिक में कि वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, एक तो ये यहाँ पे पूछा था। दूसरा यहाँ पे पूछा है, गवर्नमेंट क्या ओआर जेसीओस की मांगे सुनेंगी? जैसा आपको पता है, ओआरओपी से रिलेटेड, ईसीएचएस से रिलेटेड, सीएसडी से रिलेटेड, इक्वल एमएसपी से रिलेटेड जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो रोड पर आ रखे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे भारत सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो कई पेंशनर्स पूछ रहे थे, क्या भारत सरकार ओआर जेसीओस की मांगे सुनेंगी? दोस्तों, ये बात की बात है। अभी हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। अभी हमारी जो मांगे हैं वो भारत सरकार के सामने रखनी है। हो सकता है कि भारत सरकार कुछ आगे हमारी बातें सुन ले, कुछ मांगे मान ले, इससे पेंशनर्स को ही फायदा होगा। लेकिन अभी जो हमारा फोकस है वो है भारत सरकार के सामने प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण ढंग से। तो दोस्तों, हम अच्छा ही सोचकर आगे चल रहे हैं, पॉजिटिव वे में। आगे समझते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा है, माइग्रेशन हर एक पेंशनर्स का होगा क्या सर? दोस्तों, बहुत से पेंशनर पूछते हैं कि सर हमारा अभी तो माइग्रेशन हुआ नहीं, हमारे साथ के पेंशनर्स का माइग्रेशन हो गया, हमारा कब होगा? दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। माइग्रेशन जो हुआ है वो हर एक पेंशनर्स का होगा। हर एक पेंशनर्स का यहाँ पे माइग्रेशन होना है, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो चाहे कहीं दूसरा पेंशनर्स हो, लेकिन माइग्रेशन जरूर होगा। लेट होगा, अभी होगा, बीच में होगा, कभी भी हो जाएगा रैंडमली, लेकिन होगा जरूर। आगे समझते हैं। यहां पे पूछते हैं कोई पेंशनर, स्पर्श का डीआर का एरियर कब तक आएगा? 4% के हिसाब से। जैसा आपको पता है, कई बैंकों ने डीआर का एरियर पे कर दिया है और अभी तक स्पर्श ने पे नहीं किया है। तो जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, वो पूछ रहे हैं कब तक डीआर का एरियर आ जाएगा, जो 38 से 42% हुआ था 4% के हिसाब से। दोस्तों, स्पर्श भी जल्दी ही आपको डीआर का एरियर दे देगा। या तो वो पेंशन के साथ देगा लास्ट डे में, या फिर बीच में दे देगा। तो आपको यहाँ पे अभी सिर्फ वेट ही करना है। थोड़ा संयम बना के रखें, धैर्य बनाए रखें। आगे समझते हैं। एक और पूछा यहाँ पे, सर अप्रैल की पेंशन मई में आएगी क्या? क्लियर करें। बहुत से पेंशनर्स दोस्तों ये पूछ रहे हैं, जिस तरीके से मार्च की पेंशन अप्रैल में आई है, क्या अप्रैल की पेंशन मई में आएगी? दोस्तों, ऐसा नहीं है। मार्च की जो पेंशन आपकी अप्रैल में आई थी वो आई थी फाइनेंशियल ईयर की वजह से। जो फाइनेंशियल ईयर का जो बर्डन था, जो काम था, वो डिपार्टमेंट कर रहा था। और हर एक साल ऐसे ही होता है, जो आपकी मार्च की पेंशन आती है वो अप्रैल में ही आती है, क्लोजिंग ईयर की वजह से, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की वजह से। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो आपको अप्रैल की पेंशन है वो मई में आएगी, ऐसा नहीं है। अप्रैल की पेंशन आपको स्पर्श के थ्रू, वो तो आपको 30 अप्रैल तक मिल जाएगी। बाकी जो बैंक से ले रहे हैं पेंशन, उनकी भी पेंशन 21 से 30 अप्रैल के बीच में आ जानी चाहिए, जो बैंक के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जो आपकी अप्रैल की पेंशन है वो मई में आएगी। लेकिन कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अप्रैल की पेंशन मई में देते हैं, 1, 2 या फिर 3 तारीख को। दोस्तों, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना लेट लतीफ नहीं होगा कि आपकी अप्रैल की पेंशन 10 मई तक चली जाएगी या फिर 5 मई तक चली जाएगी। स्टार्टिंग में ही आपको अप्रैल की पेंशन मिल जाएगी। और कितने परसेंट डीआर के साथ मिलेगी? ये मिलेगी आपको 42% डीआर के साथ। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई। जो क्वेश्चंस पूछे थे यहाँ पे पेंशनर्स ने, इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।